लाख टके की बात के स्पेशल सेगमेंट में आज 370 हटने के बाद कश्मीर में हुए 5 बदलावों की चर्चा करते हैं। न्यू इंडिया के नए कश्मीर में सबसे पहले बात मिलिटेंसी की करते हैं, जिसकी कमर लगातार टूट रही है। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तो देखिए तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, ये लगातार हम आपको बताएंगे। कुछ इसी तरीके से कश्मीर में श्रीनगर का डल लेक का इलाका दिखता है अगर आप अब से पहले नहीं गए, लेकिन बीते 2 सालों में खासकर श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है ये हम आपको बताएंगे आज अपनी इस खास कवरेज के जरिए। दरअसल में कश्मीर में आतंकवाद के समर्थकों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। किस तरीके से बीते 2 साल में हालात सुधरे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आतंक के चेहरों का अंत, 2 साल में दहशतगर्दी के खूंखार चेहरों का खात्मा, दहशतगर्दी के संपूर्ण संहार का मिशन। और इस मिशन में लगातार सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को। कश्मीर में आतंक के हर प्यादे पर कस रहा है शिकंजा। पत्थरबाजों पर लग चुका है लगाम। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ऐसी है, घाटी का मिजाज ऐसा है कि हर वक्त सड़कों पर नजर आने वाले पत्थरबाज अब बिल में घुसे हुए हैं। बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं है। कश्मीर घाटी में हालात बदलने की शुरुआत हुई 2 साल पहले। वो तारीख थी 5 अगस्त 2019। इसी तारीख को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 370 हटाने का ऐलान किया था। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। सदन में महज ये घोषणा नहीं है, ये देश के दुश्मनों के खिलाफ हुंकार थी। आतंक पर लगाम लगाने का काउंटडाउन था, जिसका असर कश्मीर में साफ नजर आ रहा है। 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 60% तक कमी आई है। पहले हालात ऐसे थे कि सुरक्षा बलों को अपनी कार्रवाई में दिक्कत आती थी, लेकिन 2 साल में सब कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 साल में इनकाउंटर साइट वो या लॉ एंड ऑर्डर में कोई सिविलियन का लॉस नहीं हुआ है। चाहे लॉ एंड ड्यूटी में पुलिस वाले हो, सिक्योरिटी फोर्स, उसका भी लॉस नहीं हुआ। ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात है। हुर्रियत वाले जो फ्रीक्वेंट कॉल, बंद कॉल दिया करते थे, हड़ताल कॉल देते थे सेपरेटिस्ट, अब वो नहीं होता। इरिलेवेंट हो गए ये लोग, और ये पब्लिक में एक्सपोज हो गए। इस साल घाटी में आतंक के उन चेहरों का अंत हुआ जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को बहुत दिनों से थी। इस साल मसूद अजहर के रिश्तेदार अदनान उर्फ लंबू को मारकर सुरक्षा बलों ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया। जैश का आतंकी सलीम डार भी इसी साल मारा गया था। 2 साल में सुरक्षा बलों की सफलता को समझने के लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 2018 में आतंक वारदात के 601 मामले दर्ज थे। 2019 में आतंकी हमलों के 594 मामले दर्ज किए गए। 2020 में आतंकी वारदात के दर्ज मामलों की संख्या घटकर 244 हो गई। 2021 में फरवरी तक आतंकी वारदात के महज 15 मामले दर्ज हुए। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब सरहद पार से खूनी खेल खेलने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। ताकि मुझे याद है जब एब्रोगेशन का टाइम था तो मिलिटेंट और पाकिस्तान के इशारे पे जहाँ पर काम करने वाली जो एजेंसीज हैं उनकी इस हद तक दहशत थी कि दुकान नहीं खुलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी, फ्रूट नहीं उतरेगा और जहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा। अब अगर ये सारी एक्टिविटी उस वक़्त हमने हैंडल करी, उस चैलेंजिंग माहौल में फ्रूट भी उतरा और लाखों की तादाद में जहाँ से गाड़ियाँ बाहर गई। उसके बाद स्कूल भी खुले, एग्ज़ाम भी हुए। जिन बच्चों को धमकी थी कि स्कूल नहीं आएंगे, लाखों की तादाद में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। गाड़ियाँ चलने लगी रोड के ऊपर, दुकानें खुलने लगी। आज कारोबार हर चीज़ मामूल के मुताबिक जो है वो चल रही है। घाटी में दहशतगर्दों का संहार हो रहा है। इसके साथ ही शहरों में लोग जिस बात से सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं
वो है पत्थरबाजों से मिली निजात। पत्थरबाजी की घटनाओं में 88% तक कमी। पहले हर वक्त कश्मीर में पत्थरबाजों का भय बना रहता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी में अब कहीं पत्थरबाज नजर नहीं आते। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की टीम ने हालात का जायजा लिया। हर हफ्ते जो है पुलिस को स्टोन पेल्टिंग झेलनी पड़ती थी और ये एक सिलसिला बना हुआ था। ये सिलसिला भी टूटा और जो पिछले 2 साल से लगातार सिक्योरिटी को लेके जो एक सिक्योरिटी नॉर्मलसी लाने की कोशिश की है, उसके चलते जो है स्टोन पेल्टिंग और वायलेंस में बहुत कमी आई है। यही एक सिलसिला हमने देखा था। अगर आप एनकाउंटर्स की भी बात करें तो एनकाउंटर जहां होता था उसके आसपास काफ़ी जो है पत्थरबाजी होती थी। जम्मू कश्मीर में सरकार का संदेश साफ है, मुख्य धारा में लौट आओ, कश्मीर के विकास में भागीदार बनो। 370 हटने के बाद कश्मीर के युवाओं को मौका मिला है और वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं। सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर जो आतंकी हिंदुस्तान को जख्मी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी स्ट्रेटजी तैयार है। टॉप आतंकियों की लिस्ट बना ली गई है। एक न एक दिन सब मारे जाएंगे। नावेद कुरैशी के साथ मीर फरीद, न्यूज नेशन, श्रीनगर।